कोई बयान भी आने की संभावना है। तो देखते हैं यहाँ पर सरकार का बयान क्या आता है, लेकिन वाकई में डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका है। मेरा फाइनल सवाल आपसे सुब्रमण्यम जी ये है, जैसे नीरज जी भी पूछ रहे थे, क्या इक्विटी में फंड फ्लो आएगा? इस समय अगर किसी के पास अतिरिक्त कैश है और वो सोच रहे थे कि मैं जब तक मार्केट रिकवर नहीं होता है मैं डेट में पार्क कर दूं, उसके लिए अब क्या विकल्प खुले हैं? दो चीज है, अगर आज इसकी बात सोच रहे हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि 31 मार्च तक आपने जिस भी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया आपको टैक्स एडवांटेज जारी रहेगा। ठीक है, तो 31 मार्च तक मैं समझता हूं कि एक भयंकर फ्लो शायद उठकर आ सकती है इस चीज के ऊपर। पर सेकंड चीज मैं कहूंगा, ये इक्विटी टू डेट शिफ्ट करना ना, ये बात नहीं है, क्योंकि अलोकेशन आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स के तौर पर होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये टैक्स बेनिफिट के कारण कोई डेट से अभी इक्विटी में आएगा, क्योंकि डेट इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल कम होती है कंपेयर टू एन इक्विटी इन्वेस्टर। तो उस बात को हाथ में रखते हुए मैं समझता हूँ ये मोर आपको कॉम्पिटिटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक डिपॉजिट या फिर अपनी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसके हिसाब से टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई, उसमें शायद आप एलोकेशन ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी सेविंग्स एक हाइब्रिड कैटेगरी है जहां पे 35% तक ही डेट है, वहां पे शायद थोड़ा फ्लो सम शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। बट ओवरऑल एक डेट टू इक्विटी एसेट एलोकेशन में ये टैक्स शुड नॉट बी थिंग, बिकॉज इक्विटी इज ऑलवेज बीन टैक्स बेनिफिशियल, मगर रिस्क भी है इक्विटी में। ओके सुनील सर, एक और छोटा सा एकदम सवाल है, ये इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड पर भी लगेगा, पेपर गोल्ड पर भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूछा नहीं तो मैं बताया नहीं। अरे सर बता दीजिए जो कुछ है। कांड हो गया तो सुनील जी सारा बता दीजिए अभी। बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल इक्विटी को अभी कंप्लीटली टैक्स एडवांटेज निकाल दिया गया है, तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको इंटरनेशनल में कर रहे हैं तो आपकी फुल मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन में आपको टैक्स पे करना होगा। सिमिलरली गोल्ड ईटीएफ्स में भी पहले को लॉन्ग टर्म कुछ बेनिफिट्स मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सेशन, वो भी चला गया। तो ये तीनों कैटेगरी को मैं मानता हूँ, जैसे वर्डिंग किया गया है अमेंडमेंट में, ये सब में टैक्स का बिल्कुल अभी डिसीजन लेना है आपको, खाली आपके व्यू में आपके एलोकेशन के बेसिस पे लेना है, कोई टैक्स के आकर उसको आपको अपना रिटर्न शायद बढ़ जाए ऐसी बात अभी भूल जाइए। इनफैक्ट ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसका ये भी एक अर्थ है कि लॉन्ग टर्म में ये कंप्लीटली टैक्स बेनिफिट्स को निकालने वाली बात शुरू कर दी है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में तो एनीवे टैक्स बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर अल्टीमेटली आर गोइंग टुवर्ड्स अ कंप्लीट नो टैक्स बेनिफिट रेजिम, बट द वे आई सी द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये वाली बात लॉन्ग टर्म में आए। लेकिन दिक्कत यही है कि अभी भी जब एक आम आदमी पैसे सेविंग तो इज अ सेकंड थॉट, टैक्स कैसे बचाया जाए और उसके जरिए जो सेविंग होती है उसको लेकर लोग थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं। अब वो टैक्स बेनिफिट ही नहीं रहेगा तो हाउ मेनी पीपल आर रियली गोइंग टू गो एंड सेव? फिर तो पैसा या तो खर्च करो या फिर गद्दे में डालो। सरकार ये चाहती कंज्यूम करिए आप, कि गद्दे में डाले, गद्दे में डालने कोई फायदा नहीं है, उसमें नुकसान होगा। अच्छा सुनील सर, शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर समय थोड़ा निकालें शाम को आवाज अड्डा पे इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे? ट्राई करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये नीरज जी अपना गेस्ट अपने पहले से ही एजेंडा प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा और उस पर इनफैक्ट दिन भर CNBC आवाज पर चर्चा जारी रहेगी। ये एक बड़ा शौक होगा, जैसे सुनील जी ने कहा कि आई डोंट थिंक कि डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकलकर फिर इक्विटी मार्केट्स की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय वैसे भी कोई इक्विटी में पैसा डालना नहीं चाहता है। तो ये डबल वैमी हो गई कि एक तो फ्लोज है नहीं, भारतीय बाजार में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ जहां पर पैसा बन रहा था वहां पर ही जो सो कॉल्ड क्रीमी लेयर है, वो आपको बेसिक दूध पीना है, मलाई नहीं मिलेगी। तो HNI क्या करेगा, कहाँ पैसे लगाएगा? क्या वापस पता नहीं कहाँ लगाएगा, रियल एस्टेट। हाँ, क्योंकि वो रीट्स में ऑप्शन है, AIF में, बट AIF में AIF के लिए भी, हाँ, और AIF के लिए भी ये है कि बहुत रिस्की एसेट्स में लगाते हैं, रिस्की एसेट्स में लगाते हैं, स्पेशली इस तरह का जो SVB की क्राइसिस हुई थी उसको देखकर AIFs में भी इस समय भारतीय निवेशकों का ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। I agree. तो ये कैच 22 है, इनफैक्ट इस पे तो बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। तो विच इज द बेस्ट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट? आज शाम को आवाज अड्डा इसी पे है। पहले से प्लान है, ये देख के नहीं प्लान किया था, पहले से प्लान था। तो शाम को देखिएगा। चलिए, लेकिन आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट क्लास, हाँ,
नीरज जी का टॉपिक है 11 बजे तक लॉक होता है, आज सुबह सुबह 8:15 लॉक कर दिया इन्होंने।